नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, पूछा बिना फर के मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखा है, क्यों। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों को कुचलने वाले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेने का मतलब कि संविधान खतरे में है, राहुल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा यूपी शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रियंका गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, पूछा बिना फर के मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखा है, क्यों। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदने का आरोप लगा है। तो इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एसयूवी कार नारेबाजी करते किसानों को रौंदते हुए जाती दिख रही है। इस वीडियो को कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी से संबंधित वीडियो को ट्वीट किया है। वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। प्रियंका गांधी ने लिखा, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और फर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था। उनके पहुंचने से पहले किसान कृषि कानून के विरोध में काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके समर्थकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। इससे बाद गुस्साए किसानों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को कुचलने वाले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेने का मतलब कि संविधान खतरे में है, राहुल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री के पुत्र को हिरासत में नहीं लिए जाने का मतलब यह है कि देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि प्रियंका गांधी एक सच्ची कांग्रेसी हैं और डरने वाली नहीं है तथा उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। राहुल गांधी ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने से संबंधित एक कथित वीडियो को साझा करते हुए फेसबुक पोस्ट में कहा, एक मंत्री का बेटा अगर अपनी गाड़ी के नीचे सत्याग्रही किसानों को कुचल दे तो देश का संविधान खतरे में है। अगर वीडियो के सामने आने के बाद भी उसे हिरासत में ना लिया जाए तो देश का संविधान खतरे में है। अगर एक महिला नेता को 30 घंटे तक बिना प्राथमिकी के हिरासत में रखा जाए तो देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने यह दावा किया, अगर कत्ल हुए पीड़ितों के परिवार से किसी को न मिलने दिया जाए तो देश का संविधान खतरे में है। अगर ये वीडियो किसी को दुखी नहीं करता तो मानवता भी खतरे में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में कहा, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद वहां जाने के दौरान रास्ते में हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 30 घंटे बाद भी पुलिस अभिरक्षा में है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका समेत 5 नेताओं को हिरासत में लिए गए 30 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा यूपी शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके लखनऊ दौरे पर विपक्षी दल उन पर निशाना साध रहे हैं। सपा प्रमुख व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश किसानों की हत्याओं को लेकर शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा, मोदी जी, मैंने सुना है कि आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने लखनऊ आ रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी से वायरल हो रहे वीडियो का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से कहा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपने यह वीडियो देखा है। मैं आपसे आग्रह करती हूं, लखीमपुर आइए न। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी ने भी पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए लिखा, अमृत महोत्सव वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। सपा नेता घनश्याम तिवारी ने भी पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए लिखा, पाखंड है प्रचंड, बोले ढोंगियों के झुंड, आज झूठ कोई जोर से उतार दो, राम राम राम।
ये किसान की है जान, गाड़ियों से रौंद के निकाल दो, मंत्रियों को खून की मिसाल दो, मीडिया में झूठ फिर उछाल दो, पाखंड है प्रचंड, बोले ढोंगियों के झुंड। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में 2 किसानों का अंतिम संस्कार रोका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे परिजन। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी बवाल में मारे गए 4 किसानों में से 2 के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद ही अंतिम संस्कार करने को कह रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेल हो सकता है। यह सूचना मिलते ही लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह धौरहरा के किसान नक्षत्र सिंह के गांव पहुंची और परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए राजी करने की कोशिश में जुटी हैं। पलिया के लवप्रीत सिंह और धौरहरा में किसान नक्षत्र सिंह का मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार होना था। एकाएक परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। जिले के स्थानीय नेता भी गांव पहुंच गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव, जेल से रिहा होते ही पप्पू यादव को कांग्रेस ने दिया टिकट का ऑफर। जी हां दोस्तों, बिहार में बदलते राजनीतिक हालात में कांग्रेस अब राजद से आमना सामना करने को तैयार दिख रही है। जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को तारापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं और बिहार में पप्पू यादव लालू यादव के बाद यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना तय कर ले। अजीत ने कहा कि अगर पप्पू यादव सहमति व्यक्त करते हैं तो पार्टी इस पर विचार करेगी। पप्पू यादव फैसला चाहे जो कर ले, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू को यह ऑफर देकर राजद को झटका देने की तरफ कदम बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए अगले 30 अक्टूबर को राज्य में 2 सीटों पर राजद की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के ऐलान के बाद अब कांग्रेस राजद पर हमलावर होती दिख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक शकील अहमद खान ने तो यहां तक कह दिया है कि राजद ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि राजद ने गठबंधन को लेकर गलत कदम उठाए हैं। शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस अब कुछ भी फैसला ले सकती है। राजद से दूरी और जदयू से नजदीकियां बढ़ाने का संकेत देते हुए विधायक शकील ने तो यहां तक कहा कि नीतीश कुमार के साथ जब कांग्रेस महागठबंधन में थी तो पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, लेकिन जो लोग खास समीकरण की बात करते हैं उनके समीकरण का क्या हश्र हुआ। जदयू के साथ जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने खुलकर कहा कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन से अलग हो जाएं तो कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। हालांकि इस पर फैसला भी नीतीश कुमार को ही लेना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान की विरासत बंटी, लोजपा के हुए 2 टुकड़े, आयोग ने चुनाव चिन्ह और नाम भी बदले। जी हां दोस्तों, दलित राजनीति के बड़े चेहरे रहे रामविलास पासवान की विरासत उनके निधन के 1 साल के बाद ही बन गई है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया है। अब चिराग पासवान की लीडरशिप वाले धड़े का नाम लोक जनशक्ति पार्टी होगा। इस दल को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित दिया गया है। इसके अलावा उनके चाचा और रामविलास पासवान के सगे भाई पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। इस दल को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि चिराग पासवान की पार्टी का नाम अब लोक जनशक्ति पार्टी होगा। इसके अलावा उनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर हेलीकॉप्टर दिया गया है। वहीं उनके चाचा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रख दिया गया है। उन्हें सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके साथ ही दोनों गुटों के बीच पार्टी को लेकर दावे की लड़ाई अब खत्म होती दिख रही है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के नाम रामविलास जुड़ गया है, जिससे उन्हें चुनावी समर में पिता की विरासत के आधार पर वोट मांगने में मदद मिल सकती है। बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके बेटे चिराग और भाई पशुपति पारस के बीच मतभेद उभर आए थे। यही नहीं, लोजपा ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इसके बाद पार्टी में मतभेद गहरे होते चले गए। पशुपति कुमार पारस के गुट ने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के पद से ही हटा दिया था। तब से ही दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर रहे थे। यह लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंची थी, जिसने अब यह फैसला दिया है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी पर दावेदारी को लेकर दोनों दलों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब खत्म हो सकेगा। लालू जल्द आ सकते हैं पटना, उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर लग रही अटकलें। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद इस महीने पटना आ सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वे बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर प्रचार भी कर सकते हैं। राजद के एक नेता भी नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहते हैं कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। वर्चुअली वे कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित भी कर चुके हैं। वे जल्द ही पटना भी आएंगे। इससे पहले लालू प्रसाद की रामविलास पासवान की पहली बरसी के अवसर पर उनके पटना आने की चर्चा जोरों पर थी। लोजपा के नेता चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी कार्यक्रम का आमंत्रण देने तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिले थे।
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद अब तक दिल्ली में ही हैं। कहा जा रहा है कि वे स्वास्थ्य कारणों से पटना अब तक नहीं आए हैं। इस बीच तेजप्रताप ने 2 दिन पूर्व अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की प्रशिक्षण शिविर में बिना किसी के नाम लिए आरोप लगाया था। दिल्ली में लालू प्रसाद को बंधक बना लिया गया है, उन्हें पटना आने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिताजी को जेल से आए साल भर होने को है, उन्हें वहीं रोक कर रखा गया है। उन्होंने यहां तक कहा था ऐसा 4-5 लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कर रहे हैं। राजद के सूत्रों का भी कहना है कि तेजप्रताप के इन आरोपों के बाद तेजस्वी अब अपने पिता लालू प्रसाद को पटना लाने को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। सूत्र कहते हैं कि तेजप्रताप के इन आरोपों से पार्टी को नुकसान न हो, इस कारण पार्टी के रणनीतिकार भी तेजस्वी के इस निर्णय को सही बता रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लखीमपुर की घटना पर कन्हैया का ट्वीट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के नेता घटनास्थल पर पहुंचने की कवायद में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पूरे मामले में ट्वीट करके प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे। हाल ही में सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार ने रविवार देर शाम लखीमपुर खीरी मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मिट्टी को रौंदकर सोना बनाने वाले किसानों को बीजेपी गाड़ियों से रौंद रही है। सुन लो बेईमान, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लेकिन भारत के किसान तुम्हारे सत्ता के अहंकार को जरूर कुचलेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का खुलासा। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। यह मामला तब पकड़ में आया है जब पटना जिले के एक प्रखंड में चुनाव हो गया तथा 2 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदाता सूची निर्वाची अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर दिया गया है, इसके बाद भी उसमें त्रुटि मिली है। पटना सदर, दनियावा और पालीगंज प्रखंड के लिए तैयार मतदाता सूची में गड़बड़ी पकड़ी गई है। पालीगंज में तो 29 सितंबर को मतदान तथा 1 अक्टूबर को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। हालांकि वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी थी उसे सुधार दिया गया था। नौबतपुर और बिक्रम प्रखंड में 8 अक्टूबर को मतदान होना है। नौबतपुर में 257 तथा बिक्रम में 217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार नौबतपुर में 1,29,223 मतदाता हैं, जबकि बिक्रम प्रखंड में मतदाताओं की संख्या 1,08,506 है। हालांकि जिला स्तरीय अधिकारियों ने सभी निर्वाची अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय रहते मतदाता सूची को ठीक कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि सभी निर्वाची अधिकारियों ने मतदाता सूची सत्यापन कर जिलों को भेज दिया है, उसी के आधार पर चुनाव होना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, पटना सिटी अंचल के खाजे कला थाना क्षेत्र के सुदर्शन पथ में सोमवार की शाम नाथ कोल्ड स्टोर के समीप बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार की हत्या करने के बाद सभी आरोपित फरार हो गए। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मृतक प्लास्टिक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। वो एक आपराधिक मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस मृतक के आपराधिक इतिहास की जानकारी ले रही है। बताया जाता है कि सोमवार को पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे सरे राह घेर कर गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए सभी आरोपित वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ युवक को उपचार के लिए एनएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का ऐलान, समझौते पर अमल 10 दिन में नहीं हुआ तो महापंचायत। जी हां दोस्तों, लखीमपुर बवाल में मारे गए किसानों को मुआवजा समेत सभी मांगों को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है। सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता में बनी सहमति के बाद भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस समझौते पर 10 दिन में अमल का समय दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 10 दिन में सभी मांगे पूरी नहीं की गई तो महापंचायत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत के बारे में निर्णय लेगा। तिकुनिया के एक स्कूल में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और मृतकों के परिजनों के बीच समझौते के बाद राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का त्याग बेकार नहीं जाएगा। तिकुनिया में जान गंवाने वाले किसानों की गिनती दिल्ली में आंदोलन के दौरान जिंदगी को अलविदा कहने वालों की सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 750 किसानों की मौत हो चुकी है। टिकैत ने कहा कि मृतक किसानों के परिजनों का एडीजी और एसीएस की मौजूदगी में समझौता हुआ है। किसानों के परिजनों की 5 मांगों को शासन ने मान लिया है। उन पर हर हाल में 10 दिन के अमल करना होगा। घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाना है। 10 दिन से अगर ज्यादा समय बीता तो किसानों की महापंचायत होगी। आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।